हाय। मैं सबको आज नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज 3 अक्टूबर और हमारे यहाँ पे आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्यों नवरात्रि जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही बनाए जाते हैं, क्यों हम कभी भी नवरात्रि नहीं मनाते, या कुछ इसको एस्ट्रोलॉजिकली हम रिलेट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे प्लानिटरी मूवमेंट्स होते हैं क्या कि जब हम उसी टाइम पीरियड में हम जो है अपने नवरात्रि मनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें सबको पता है कि यार ट्रांजिशन आता है सीज़न में, है ना। तो हम नवरात्रि बनाते हैं और इसमें हमें पता है कि कितना सिग्निफिकेंस है अगर हम फास्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में वो चीज़ें चाहिए, है ना, कि हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को पहले फिजिकली डिटॉक्स करें, तो वो हमारे लिए पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बट क्या ऐसा कुछ होता है कि हम ये कहें कि यार क्यों बनाए जाते होंगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ है क्या, मतलब यूनिवर्स में ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं क्या, यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स मूव कर गए क्या, या अलाइनमेंट हुई है क्या, जिसकी वजह से हमें अब नवरात्रे आ गए हमारे यहाँ, ठीक है। हम यही आज जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि कैसे जो ये हमारा एक प्योरिटी से भरा हुआ फेस्टिवल है नवरात्रों का, वो कैसे हमारी इसी टाइम पीरियड पे जो है वो हमारी एनर्जीज़ को बढ़ाता है, स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाता है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है ना। एक तो हमारी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो भी राइज़ करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कनेक्शन है हमारा स्टार्स से, और हम कहेंगे तो मून से। तो यही सारे टाइम होता है जब हम एक एक फेमिनिन एनर्जी का ना हम एक उसकी पूजा करते हैं, है ना। हम उसकी पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि क्या होता है इस दौरान। तो मैंने भी आपको बताया कि मून का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि हम फेमिनिन एनर्जी की पूजा कर रहे हैं ना। तो फेमिनिटी हम किससे रिलेट करते हैं? मून से, मून प्लैनेट से। तो क्या होता है ना कि जो मून होता है ना वो आपके डिफरेंट डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस को पास करता है। और एस्ट्रोलॉजिकली जो 9 दिन होते हैं ये हमारे सबसे अच्छे होते हैं अगर हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, या ट्रांसफॉर्मेशन होना है हमारा, या हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें अपने ना एनर्जीज़ को क्लींस करना है, या फिजिकली या तो डिटॉक्स हम होते ही हैं। जो जो लोग फास्ट रखते हैं वो तो फिजिकली डिटॉक्स हो ही रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी एनर्जीज़ भी क्लींस हो और हम स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो ये टाइम ना बहुत अच्छा होता है उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैं ये कहूँगी कि देखो, जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं ना वो हमारे होते हैं दुर्गा माँ के, ठीक है। दुर्गा माँ का मतलब क्या होता है, हम दुर्गा से हम कैसे एम्बॉडी करते हैं, हम कैसे समझते हैं कि दुर्गा माँ मतलब कि जो ऑब्स्टिकल्स को ना ओवरकम करे, ठीक है, जो कठिनाइयों से बाहर निकले। और वो जो कठिनाइयों से बाहर निकलने की जो एनर्जी होती है वो हमारा कौन सा प्लानट देता है? मार्स। मार्स को हम मंगल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, हमारे अंदर वो जो 3 दिन होता है ना, पहले 3 दिन, शुरुआती 3 दिन, उसमें क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी बहुत हाई होती है, हम किसी भी ऑब्स्टिकल से ना ओवरकम कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 डेज होते हैं ना, 3 डेज से खत्म हो गए। अब जो अगले 3 दिन आएंगे वो हमारे जो 3 दिन आते हैं वो आते हैं हमारे लक्ष्मी माता के, ठीक है। लक्ष्मी माता जो होती है वो जो हमारे, हम देखो लक्ष्मी क्या होती है? पैसा, धन, बरकत, है ना। इससे हम इसको ही रिलेट करते हैं। तो अब अगले 3 दिन जो बचे हैं, पहले के ख़त्म, उसके बाद जो अगले 3 दिन बचे हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी के दिन होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने ऑब्स्टेकल्स ख़त्म किया, ऑब्स्टेकल्स के बाद हमारा टाइम आया पैसे का, ठीक है। वो किससे रिलेट करता है? पैसा। पैसा रिलेट करता है वीनस से, ठीक है। तो वो वीनस प्लैनेट से रिलेट कर गया। अब हम देखेंगे कि जो थर्ड डे अब जो 3 दिन लास्ट बचे हैं, ठीक है, अब जो 3 लास्ट दिन बचे हैं वो किससे रिलेट, उसमें क्या होता है, वो होता है हमारा नॉलेज का, विजडम का। और नॉलेज और विजडम किससे रिलेट करते हैं? कौन सी माता होती है हमारी? सरस्वती माता। तो जो सरस्वती माता होती है, हम जो नॉलेज, हम विजडम जो हम गेन करते हैं वो हम किस प्लैनेट से रिलेट करते हैं? उसको अगर हम देखेंगे तो जुपिटर प्लैनेट। अब क्या होता है, जो हमारा ये नवरात्रि होता है वो किस टाइम पे आता है? लूनर कैलेंडर पे, ठीक है। लूनर कैलेंडर मतलब जैसे शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम वेक्सिंग फेज ऑफ द मून भी कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ठीक है। तो ये जो होता है हमारा अश्विन, ठीक है। तो हम ना अगर हम देखें तो हिंदू मंथ जो होता है ना हमारा अश्विन, जो कौन से टाइम पीरियड में आता है? सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है ना कि जब ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब सब तरफ चेंज हो रहा होता है, कि सीज़न चेंज हो रहा है। सीज़न चेंज होता है तो क्या होता है कि तो हमारे जो नेचर है उसमें भी थोड़ा सा ना चेंज आता है, उसमें भी रिन्यूअल आता है। जब नेचर में चेंज आएगा तो हम भी क्या है, हम भी नेचर में रह रहे हैं, हम भी प्लैनेट्स के, हमारे तो प्लैनेट्स हमें गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स जब गवर्न करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, फिर इनर बीइंग्स में हमारे में भी एक चेंज आता है, एक उसमें भी रिन्यूअल की एनर्जीज आती हैं, ठीक है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में मैंने बता दिया आपको प्लैनेट्स कैसे आपके अलाइन कर रहे हैं, तभी आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। और इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आप इतनी सारी चीज़ों में ना, आप इसीलिए आपने फास्ट रखा हुआ है, जिससे आपके अंदर जो एक एनर्जीज़ हैं वो क्लींजिंग में आए, ठीक है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आए। क्योंकि हम जब बाहर देखते हैं चेंजेस, तो नेचर से हम देखो, नेचर में अगर सपोज मान लो आप कि तबाही आ रही है, तो हम पे भी फर्क पड़ता है ना उस चीज़ का, हम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर नेचर ही रिन्यूअल कर रही है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम भी नेचर में ही रह रहे हैं, है ना। तो जब नेचर रिन्यू कर रही है अपने आप को, तो हम भी एक कॉस्मॉस बीइंग होने के नाते, कॉस्मॉस बीइंग तो नहीं है बट यस, हम क्योंकि हम यहीं रहते हैं, यूनिवर्स हमें, प्लैनेट्स हमें गवर्न कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी उस चीज़ को अपने आप को अलाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं, पूजा पाठ से, ठीक है। और आप देखोगे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप सिंपली ओम का जाप करते हो, और इस दौरान मैं आपको बताऊं तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, तो आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी वाली चीज़ होती है ना, जो अभी हम देखेंगे, आपने देखा होगा अभी, क्योंकि अभी टाइम पीरियड बहुत अजीब सा था, है ना। अभी सोलर एक्लिप्स गया है कल ही, और कल न्यू मून भी था। और न्यू मून क्या होता है, वो हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइटेंड कर देता है। या तो हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव में चले जाते हैं, और अगर हम सपोज पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है पॉजिटिव हो जाना, लेकिन अगर हम नेगेटिव में थे उससे पहले, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो रही थी, तो हम नेगेटिविटी में ही चले जाते हैं, ठीक है। तो जो न्यू मून होता है उस दौरान क्या होता है, जब हमारी चीज़ें चेंज होती हैं, हमारे इमोशंस पे जब हमारे वो फ़र्क डालता है, तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें गुजरी हैं आपकी, इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव होकर गुजरी हैं, तो अभी टाइम आया है रिन्यूअल का, है ना। तो अगर हम भी थोड़ा सा कॉस्मॉस के साथ अगर हम अलाइन कर जाते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, वो हमारे लिए ही बहुत अच्छा होता है। हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, हम उसको मार पाते हैं, ख़त्म कर पाते हैं। किसी भी एक देवी देवता की पूजा पाठ मंत्र स्टार्ट कर दो, आप आराम से निकल आओगे। आपको डिप्रेशन वाली कोई चीज़ ही नहीं है भाई। आप हवन करो इस टाइम पे, ठीक है, आप हवन करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, कुछ भी नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है यार कैसे करेंगे, क्या होगा, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र चैंट कर सकते हैं। आप देखोगे इन 9 डेज़ में ना आपको इमेंस पावर मिल जाएगी, जिसमें आप ना अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव थे, तो आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, और आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब तो आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो ऐसा मत करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।